ये देखो, ये होता है बिना सास का घर। इतनी दोपहर में घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। कौन कह देगा इस घर में दो दो बहुएं हैं। ममता भाभी, सीमा भाभी, दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं शायद। अरे इन्हें क्या परवाह है, मेरे भाई कमाते हैं दिन रात। सुनीता दीदी, ये कैसे आ गई अचानक से? पहले जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर आकर मिलूंगी इनसे। प्रणाम दीदी, खुश रहो खुश रहो। ये बताओ भाभी, ये घर के सारे दरवाजे किस खुशी में खोले हुए हैं? वो दीदी, अभी बड़े भाई साहब गए थे खेतों पर, शायद वो ही खुला छोड़ गए होंगे। और दीदी भी पड़ोस में गई हुई हैं। वो सुलेखा चाची है ना, उनके पोता हुआ है, अभी आती ही होंगी दीदी। वो कहकर गई थी अभी आ रही हैं, इसलिए गेट खुला छोड़ दिया था मैंने। ये क्या बात हुई भला? अरे उसके आने पर दोबारा गेट खोल देती। देख कितना सामान पड़ा हुआ है आंगन में, कोई चुपचाप आकर ले जाएगा और तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तुम दोनों ने तो वो वाली कहावत कर दी कि सास ना नंद आनंद ही आनंद। सास बेचारी दुनिया में नहीं रही और ननद को तुम लोग बुलाते नहीं हो। अरे दीदी, आप भी आते ही इतना गुस्सा करने लगी। अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे भाभी, मैंने तुम पर कब गुस्सा किया? आजकल की भाभियों से एक सिंपल बात भी नहीं बोल सकती है ननद। नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही थी कि आप इतनी दूर से आए हो, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। चलिए अंदर अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दीदी ये बैग उठा लो मेरा। इस बैग को देखकर तो लग रहा है दीदी शायद सुबह ही चले जाएंगी। अरे आ जाओ, अब कहाँ खड़ी रह गई? ले आओ कुछ चाय पानी। जी दीदी, ये भी आई। कितना अच्छा घर बना लिया है भाई ने। इन दोनों बहुओं की किस्मत बहुत अच्छी है। देखो कैसे राज कर रही हैं। मेरी माँ ने तो कोई सुख नहीं देखा इस घर में, पूरी जिंदगी करते करते चली गई और अब सुख के दिन आए थे तो बेचारी खुद ही इस दुनिया से चली गई। दीदी प्रणाम। खुश रहो। और हो गई तुम्हारी पंचायत? सास दुनिया से क्या गई भाभी, तुम दोनों तो आजाद पंछी की तरह घूमने लगी हो। ये पंचायतबाजी से ध्यान हटाकर थोड़ा बहुत घर की तरफ भी ध्यान दे लो। भरी दोपहर में घर के सारे दरवाजे खुले पड़े हुए थे। आंगन में इतना सामान भरा पड़ा है, कोई भी चुपचाप अंदर आएगा और उठा कर ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन सा सामान कहाँ गया। अरे दीदी छोड़ो इन सब बातों को, आप ये बताओ आप कैसी हो? मुझे पता नहीं था दीदी आप आ रहे हो, वरना मैं कहीं नहीं जाती। पता कहाँ से होगा भाभी? कभी ननद से बात करती हो, लेती हो राजी खुशी? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बातें होती तो रहती हैं अपने भाई से। कल शाम को भी शायद आपसे ही बात कर रहे थे दीदी। ये भाई तो कभी कभार कर ही लेता है, भाभियों का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? ठीक है दीदी, अब मैं कर लिया करूंगी। और बताओ घर में सब कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं? बच्चों को लेकर नहीं आई दीदी आप? भाभी मैं आ जाती हूँ बिना बुलाए, क्योंकि मेरी ममता है दोनों भाइयों में और मेरा मायका है। लेकिन मेरे बच्चे अब समझदार हो रहे हैं, वो ऐसे बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आपका ही तो घर है। ये गोल मोल बातें मत बनाओ भाभी, आपका घर है। दीदी चाय पी ली आपने? कौन है इस घर में जो ननद की आओ भगत करेगा? तुम्हें तो पंचायतबाजी से फुर्सत नहीं है। और एक वो तुम्हारी देवरानी, 1 घंटा हो गया उसे। दीदी चाय बना कर लाती हूँ, अब तक तो आई नहीं है। चाय से पहले पानी भी दिया जाता है, पानी तक नहीं देकर गई है वो। आप 2 मिनट बैठो दीदी, मैं लेकर आती हूँ। बस बातें बनानी आती हैं। क्या हुआ दीदी, अब हंस क्यों रहे हो?
ये क्या छोटी, तूने साड़ी पहनी हुई है, वो भी इतने लंबे घूंघट के साथ। क्या दीदी आप भी ना, छोटी इतना लंबा घूंघट तो तुमने अपनी शादी पर भी नहीं किया था। दीदी आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। सुनीता दीदी ने पिछली बार कितना सुनाया था मुझे, इन्होंने भी डांट लगाई थी मुझे। अरे छोटी, दीदी के नाम से याद आया, दीदी आई हुई है, कब से बाहर बैठी हुई है और तुमने अभी तक उन्हें चाय पानी कुछ नहीं दिया। दीदी बिस्किट नमकीन सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए थोड़े से पकौड़े बनाए हैं, वरना फिर गुस्सा करेंगी, खाली चाय लेकर आ गई। ठीक है चलो, तुम चाय पकौड़े लेकर चलो और मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी, घर में कोई शादी ब्याह है क्या? नहीं नहीं तो। कहीं बाहर जा रहे हो क्या तुम लोग घूमने? नहीं तो दीदी, क्या हुआ? कहीं बाहर भी नहीं जा रही हो, कोई प्रोग्राम भी नहीं है घर में, तो फिर इतनी महंगी साड़ी पहनकर घर में क्यों घूम रही हो? क्यों खराब कर रही हो इतनी महंगी साड़ी? कम से कम 3-4 हजार रुपए की होगी ये साड़ी। दीदी ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे मायके वाले बस अपनी बेटी को लेना देना जानते हैं, ससुराल वालों को नहीं। अपनी बेटी को तो इतनी महंगी महंगी साड़ियां देते हैं। इकलौती ननद हूं मैं, और कैसी साड़ी आई थी आपके यहाँ से मेरे लिए? अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप भी। एक बात बताओ भाभी, ये छोटी भाभी रोज इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती है। दीदी ये ज्यादातर अपने कपड़े अपने मायके से लाती है, और अब इसकी नई नई शादी हुई है। अभी तो दीदी कोई ना कोई आस पड़ोस से भी आ जाता है इससे मिलने। ओहो, अभी कब हुई है भाभी? 6 महीने हो गए शादी को। अरे दीदी यही दिन है बस पहनने के, अब पहन लेगी तो ठीक है, वरना बालक बच्चा होने के बाद फिर कोई नहीं पहनता साड़ियाँ। ऐसा है भाभी, मेरी माँ ने ना इस घर की बहुत इज्जत बनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब माँ की बनाई हुई इज्जत ज्यादा दिन रहने वाली है। अच्छा ये बताओ, बड़े भैया अभी बस खेती संभाल रहे हैं या उसके अलावा भी कुछ करते हैं? दीदी आप तो जानते ही हो, खेत संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार तो आपके भैया के पास खाना खाने का समय तक नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब रोहित अच्छा कमा रहा है आजकल। हाँ दीदी, देवर जी परमानेंट हो गए हैं, अब उन्हें अब अच्छी सैलरी मिल जाती है। हाँ भाभी, वो तो दिखाई दे रहा है। अरे इतना अच्छा घर बनवा लिया तो अच्छी सैलरी होगी ना। पर एक बात बताओ भाभी, रोहित परमानेंट हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। दीदी मुझे नहीं पता था, आपको नहीं पता, आपकी बात होती रहती है अपनी भाइयों से, इसलिए मैंने सोचा आपको पता होगा। आज आने दो दोनों भाइयों को, अच्छे से बात करूंगी उनसे। हाँ दीदी सही कहा आपने। देखो भाभी, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है मेरे भाई को, आप लोगों का इतना अच्छा काम चल रहा है, तो इस बार मुझे अपनी विदाई में एसी चाहिए, बता देना भाई को। मुझे पता है भाभी, इस घर में लेना देना आप ही करते हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है इस बार मुझे विदाई में एसी दिलवाने की। और हाँ भाभी, इस बार मैं आपकी रखी हुई साड़ियाँ लेकर नहीं जाऊंगी, इस बार मैं सारे कपड़े अपनी पसंद के लूंगी और अपने पूरे परिवार के कपड़े लेकर जाऊंगी। और सुनो भाभी, एसी तो रोहित के परमानेंट होने का है, उसकी सैलरी बढ़ने का। बाकी भाभी कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो इस बार रक्षाबंधन में मैं कोई सोने की चीज लूंगी। अरे ममता भाभी, आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि रोहित परमानेंट हो गया है, उसकी सैलरी बढ़ गई है। कोई बात नहीं, आज आने दो घर दोनों को, मैं खुद ही बात करूंगी उन दोनों से। और हाँ ममता भाभी, ऐसा करना, अपनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल कर रख लेना, अब मैं पूरा 1 महीना रुकूंगी यहाँ पर, तो तुम्हारा साइज मुझे अच्छे से आएगा, इसलिए मैं 1 महीने तुम्हारे कपड़े ही पहनूंगी।
आप तो जानते हो ना भाभी, ससुराल से कहाँ निकलना होता है। अब आई हूँ तो सोच रही हूँ राखी बंद करी जाऊंगी अपने भाइयों को। हाँ दीदी सही कह रहे हो आप। अब त्योहार आने वाला है तो त्योहार कर ही जाना दीदी। भैया आपको तो बस अपनी खेती बाड़ी नजर आती है, अपनी बहन को तो बिल्कुल भूल गए हो। मुझे तो भाई सच में बहुत बुरा लगा, ना आपने और ना इस रोहित ने, दोनों ने किसी ने नहीं बताया कि रोहित की नौकरी परमानेंट हो गई है। अरे मुझे ध्यान नहीं रहा बहन, इस महीने ही तो परमानेंट हुआ हूँ। हाँ सुनीता, मुझे भी ध्यान नहीं रहा बहन। ये सब छोड़ो भाई, भूल गए तो कोई बात नहीं। अब ये बताओ क्या दोगे मुझे? हाँ हाँ बता, क्या चाहिए? जो चाहिए वो ले लेना। अपनी भाभी के साथ चली जाना बाजार, अपनी पसंद के कपड़े ले आना। भाई कपड़े लत्ते की बात नहीं कर रही मैं, कपड़े लत्ते तो मैं ले आऊंगी। देख रोहित, तेरी नौकरी परमानेंट होगी है भाई, तो तू तो मुझे एसी दिलवा दे। अब खुद तो तुम लोग रहते हो शहर में, मेरी शादी कर दी गांव में। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी में। मेरे बच्चे समझदार हो रहे हैं भाई। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी मामा इतने पैसे वाले हैं, मामा का इतना बड़ा घर है, मामा एक एसी नहीं दिलवा सकते क्या हमें? अब कैसे समझाऊं उन्हें कि अब नाना नानी नहीं रहे उनके, और मामा मामियों को क्या ही फर्क पड़ता है, बहन भांजे भांजी कैसी हालत में रह रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही है बहन? तेरी शादी गांव में बेशक की है, लेकिन कितनी जमीन जायदाद देते रे। अरे एक एसी लगवा ले। देख बहन, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं विदा में तुझे एसी दूं। 5,000 रुपए दे दूंगा तुझे, जो लेना है ले लेना, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तेरी भीख, समझा? और भूल मत, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, समझा? गुस्सा मत कर तू, ले लेना। चल तू एसी ले लेना। क्यों इसका लालच बढ़ा रहे हो भाई? आपको पता नहीं है कितनी लोभन है ये। आदत खराब है इसकी तो। देख लिया बड़े भैया आपने, कैसे बेइज्जती करता है ये मेरी। मुझे लोभन बोल रहा है। आप बताओ भैया, क्या मेरा अपने भाइयों पर इतना भी हक नहीं है? इतनी सीधी नहीं है तू जितना सीधा बन के दिखा रही है। 6 महीने में 6 बार आ चुकी है। देख लो बड़े भैया, मुझे यहाँ आने के लिए मना कर रहा है ये। अरे माँ बाबूजी क्या गए, ये तो मुझे घर से भगाने लगा। बस कर भाई, क्या बोल रहा है तू? इसकी बातों पर ध्यान मत दे। मैंने कहा तो तुझसे, तू ले लेना एसी। ठीक है भैया। भैया एसी तो रोहित की नौकरी परमानेंट हो गई उसके नाम का, और अब कुछ दिनों में रक्षाबंधन भी आ रहा है। मैं ये सोच रही थी भैया, इस बार रक्षाबंधन पर ना पैसे रहने देना। आप मेरे लिए चाहे हल्के हल्के बनवा देना, बस छोटे छोटे कानों के झुमके बनवा दो सोने के। ओ बहन, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। तू तो चुप ही रह, तू तो बहन के नाम पर हमेशा भिखमंगा बन जाता है। अरे तू तो चाहती ये है कि तेरे भाई रोड पर बैठकर भीख मांगे। मैं अच्छे से जानता हूं तुझे। तुझे ये घर बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसलिए सोच रही है कि लूट लूं भाइयों को। दिन रात भैया खेतों में पड़े रहते हैं, मैं नौकरी करता हूं। मेहनत के पैसों से बनाया है ये घर हमने। तुझसे कभी 1 रुपया मांगा है हमने? शर्म नहीं आती तुझे? अरे बहन से भला कौन मांगता है? बहन बेटी को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। सुनीता, एसी तो ठीक है बहन, पर सोना बहुत महंगा हो रहा है। कौन सी दुनिया में हो भैया, अब तो सोना बहुत सस्ता हो रहा है। हाँ बहन सही कह रही है, सस्ता हो रहा है सोना। फिर तो तू भी अपनी भाभी के लिए ले आ कुछ सोने का। तेरी भाभी की मुंह दिखाई नहीं की ना तूने आज तक। ऐसा है, बहन बेटी अगर कुछ लाती है ना तो उसे दुगना दिया जाता है। मैं तो ले आऊंगी कुछ ना कुछ, चाहे अंगूठी लाऊं चाहे कानों के, पर सोच ले, जितना मैं लाऊंगी उसे दुगना सोना देना पड़ेगा तुझे। आया बड़ा। अरे तू तो जोरू का गुलाम निकला। इकलौती नंदू मैं, क्या आया था तेरे ससुराल से? तेरी बहू ने क्या दिया था मुझे? ये कैसी बातें कर रहे हो देवर जी आप? देवर जी, दीदी ने भी इसी घर में जन्म लिया है। जितना अधिकार आप दोनों का है ना इस घर पर, उतना ही दीदी का भी है। ऐसा करो भाभी, इसका जो अधिकार है ना
एक बार में ही दे दूं। हर 20 दिन में आ जाती है ये। इतना नहीं है भाभी हमारे पास। हम कैसे अपना घर चला रहे हैं आप तो जानते ही हो ना, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। हमें अपना भी तो घर परिवार देखना है। कहां से लाए हम इतना? तू इतना बोलने लग रहा है? अरे इतनी बड़ी बूढ़ी नहीं हुई हूं मैं भी। देख ले आस पड़ोस में सब लड़कियां आती हैं ऐसे ही। दीदी देखा भैया कितना सुना कर गया है मुझे। दीदी जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूं तब से मैंने आपको और देवर जी को ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए देखा है। और मैं जानती हूँ जितना आप दोनों लड़ते झगड़ते हो उससे ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो। आप देवर जी की बातों को दिल पर मत लीजिए। आपके भैया ने कहा है ना कि वो दिलवाएंगे आपको एसी, और रक्षाबंधन के उपहार का भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। दीदी आप चिंता मत कीजिए। हाँ बहन, तू आराम से रह। देखेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं रक्षाबंधन के। हो जाएगा जब तक कोई ना कोई इंतजाम। दीदी ये केले तो खराब हो चुके हैं। हाँ दीदी ये केले तो सच में पूरे खराब हो चुके हैं। अरे सीमा भाभी ये केले खराब नहीं है, बस थोड़ा पक चुके हैं। और ये केले खाकर देखो बहुत मीठे हैं। और ममता भाभी आप तो पढ़े लिखे हो, जरा गूगल सर्च करो, देखो जरा जो केले ऐसे काले पड़ जाते हैं ना वो कितने फायदेमंद होते हैं। भाभी इनका रंग देखकर ये मत समझना मैं सस्ते केले लेकर आई हूँ। पूरे 50 रुपए दर्जन खरीदे मैंने। दीदी यहाँ तो कोई ऐसे केले खाता नहीं है, क्या करूँ इनका? फेंक दूं क्या? हैं? पैसे लगे हैं मेरे, 50 रुपए के हैं पूरे। ऐसा करो भाभी आप खा लो ये केले। ये आजकल की बहुएं, इन्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दीदी बड़ी दीदी जानवर नहीं है, वो ये सड़े केले क्यों खाएंगी भला? अरे तुम्हारी तो बहुत जवान चलती है। इतने महंगे केले जानवरों को कौन डालता है भला? ऐसा कर इनका दूध डालकर अच्छा सा बनाना शेक बना दे, और काजू बादाम भी डाल देना, और अच्छा सा बनाना शेक बनाकर ले आ, मैं पी लूंगी। तुम लोगों के तो नखरे ही बहुत हो रहे हैं। अरे सीमा भाभी इस छोटी भाभी के तो नखरे ही बहुत हैं। मुझे सब पता है, जब से मैंने इसकी अलमारी से ये साड़ी निकाली है ना तब से मुंह बन रहा है इसका। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मन की साफ है ये तो दीदी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाती है अपने घर से और आते ही मेरे सामने रख देती है, कहती दीदी जो अच्छी लगे वो पहन लो। और तो और दीदी इतना टाइम हो गया इसकी शादी को, लेकिन आज तक इसने अपनी अलमारी पर लॉक नहीं लगाया है। बस कभी कभी ये बच्चों जैसी हरकतें करती है। दीदी बच्ची है क्या जो बच्चों जैसी हरकतें करती है? दीदी मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन के समान है। आपसे एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानना, ये ना थोड़ा डरती है आपसे। इसे थोड़ा साड़ी पहनने की आदत नहीं है दीदी, और घूंघट करने की तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने पिछली बार इसे थोड़ा डांट दिया था ना दीदी, जब से डरती है ये आपसे। दीदी आप बैठो दीदी, मैं अभी आई। अरे वाह, ये फूलों का गुलदस्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे तो मैं लेकर जाऊंगी, तू दूसरा ले आना यहाँ के लिए। और ये वाला फोटो फ्रेम भी लेकर जाऊंगी। मैंने एक फोटो खिंचवाया था अपनी छत पर, बहुत सुंदर फोटो है, वो बड़ा करके इसी में लगाऊंगी। ये फूलदान रखने वाली मेज भी बड़ी सुंदर लग रही है। बहन इसे कंसोल टेबल बोलते हैं। बहन तेरी हरकतों को देखकर लग रहा है हम तो घर में नई चीज लाना ही छोड़ देंगे। क्यों? तेरी तो हर चीज पर नियत खराब रहती है, जो अच्छा लगता है उसी को उठा कर ले जाती है। जीजाजी तुझसे कुछ नहीं कहते क्या? तू इतना सामान भर भर कर ले जाती है। मुझे तो लगता है तुम दोनों की मिली भगत है, जब भी तो हर 15 दिन बाद भेज देते हैं तुझे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू? बहुत बकवास करने लगा है। धरती में हाथ टिक रहे हैं क्या तेरे? खूब अच्छा कमाता है, खूब अच्छा खेतों की कमाई होती है, बस बहन कुछ ले जाए तुझे बड़े दुख होता है।
क्यों? तेरे ससुराल वालों के धरती में हाथ टिक रहे हैं क्या, जो तुझे भेज देते हैं हर 15 दिन में? यह मेहनत की कमाई है, फ्री का कुछ नहीं है। हाँ दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन आपको अपने तो 50 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं, और यहाँ हर चीज आपको फ्री की नजर आती है। घर के सामान तक तो ठीक था, लेकिन मेरे कपड़ों पर आपका क्या हक है दीदी? आपने मेरी अलमारी से सारी महंगी महंगी साड़ियां निकाल ली। देख बहन, अब तू अपनी हद पार कर रही है। ममता, मेरी बात ध्यान से सुन। जब भी ये आया करे ना, अपनी अलमारी पर लॉक लगा के रखा कर। बस देवर जी, बहुत हो गया। भाभी प्लीज, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे हो, बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपकी अच्छाई की वजह से ही आज इसका इतना लालच बढ़ चुका है। आपको मेरी बातें बुरी लग रही है ना भाभी, लेकिन आप जरा सोचो, अरे कब तक चलेगा ये सब? अरे तुम लोग यहां पर, मैं कब से बाहर आवाज लगा रहा था सबको। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भैया देख लो, इसने मुझे क्या क्या बोला है, पूछो आप भाभी से। सुनीता, वो सब तो ठीक है, लेकिन योगेंद्र जी का फोन आया था। बहन, जो वो कह रहे थे अगर सही बात है तो तू तो बहुत गलत कर रही है। देखा भैया, आप भी आ गए ना उनकी बातों में। अरे तो इसमें गलत क्या है? तेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तेरी सास उनका लंच बनाती है, उन्हें तैयार करती है, परेशान रहती है तेरी सास। तेरे बच्चे हैं, तुझे उन्हें संभालना चाहिए। अरे भैया, आप नहीं जानते मेरी सास को, वो तो बस ये चाहती है मैं घर के सारे काम करती रहूं और पूरी जिंदगी उन्हीं के घर में कैद होकर रहूं। और भैया, मेरे बच्चे अपने आप तैयार हो जाते हैं, बस लंच ही तो बनाना होता है मेरी सास को। आप एक बात बताओ भैया, मेरा भी तो मन करता है ना यहाँ अपने मायके में आने का। मैं यहाँ आ जाती हूँ ना, बस इस बात से परेशानी है मेरे ससुराल वालों को। ये तू कैसी बातें कर रही है सुनीता? अरे तेरे बच्चों की छुट्टी हो तब आ जाया कर। ये क्या मतलब हुआ कि तेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तू बच्चों को छोड़ छोड़ कर आ रही है? सुन मेरी बात, योगेंद्र जी बहुत गुस्से में हैं, आज तुझे लेने आएंगे वो, तैयार हो जा। ये क्या बात हुई भैया? अब कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन है, मैं तो रक्षाबंधन कर कर जाऊंगी, बस मना कर दो आप फोन करके। रक्षाबंधन तो बहाना है, सच बताना कि तुझे यहाँ आराम फरमाना है। तू तो बस चुप ही रह और मुझसे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? आया बड़ा जोरू का गुलाम। भैया, इसे पड़ चुकी है आराम की आदत। ससुराल में 2-4 काम करने पड़ जाते हैं ना, इसलिए हर 15 दिन में आ जाती है यहां पर। भैया, इसने 2-2 घर खराब कर रखे हैं, एक अपना और एक हमारा। तेरा कौन सा घर खराब कर दिया मैंने, जोरू के गुलाम? भैया, मैं जा रहा हूं यहां से, मैं इसे अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो जा ना, किसने रोका है तुझे? देख लिया भाभी आपने अपने देवर को, शादी होती कैसे बदल गया। अपनी पत्नी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कितना सुना कर गया है मुझे। मैंने इस घर में जन्म लिया है भाभी। बचपन से पापा जो चीज रोहित के लिए और बड़े भैया के लिए लाते थे, वही सेम मेरे लिए भी लाते थे। एक बात बताओ भाभी, जब आप अपने घर के लिए 2-2 एसी लाए तो एक मेरे लिए भी ले आते। मेरी शादी में आप लोगों ने एसी नहीं दिया था क्योंकि उस समय घर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना। मैंने एक एसी मांग लिया तो मुझे इतना क्यों सुनाया जा रहा है भाभी? ये फर्क होता है भाभी माता पिता में और भाई भाभी में। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता। दीदी, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मैं भी बिन माँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं अनुभव के साथ कह सकती हूँ दीदी, आपके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। आपके सामने इतना सुनाकर गए हैं मेरे दोनों भाई मुझे, और वो कल की आई छोटी भाभी, वो भी मुझे इतना सुनाकर गई है, और आप कह रहे हो कि बहुत अच्छे हैं मेरे भाई भाभी। देखो दीदी,
मैंने आपको हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपको समझना होगा दीदी कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक अपना अलग परिवार है, और आपके साथ साथ आपके भाइयों की भी शादी हो चुकी है। आपके भाइयों का भी अब अपना अपना अलग अलग परिवार है। आपका परिवार अलग है, आपके बड़े भाई का परिवार अलग है, छोटे भाई का परिवार अलग है। मैं मानती हूँ दीदी, बाबूजी आपके लिए, आपके भाइयों के लिए एक जैसी चीज़ें लाते होंगे, लेकिन दीदी अब आपको इस सच्चाई को समझना होगा कि आपके माँ बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे पता है दीदी, आप इस घर को अपना मानते हो क्योंकि आपने इस घर में जन्म लिया है, लेकिन अब आपके जन्मदाता ही इस दुनिया में नहीं है दीदी। मेरी भी जब माँ जिंदा थी ना, तो मैं छोटी छोटी बातें माँ को बताया करती थी, लेकिन अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि दीदी आज का समय ऐसा ही है, अगर आप चुप रहोगे तो रिश्ते बने रहेंगे। एक बस माँ थी जिससे बातें करके दिल हल्का हो जाया करता था, लेकिन जब से माँ गई है ना दीदी, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। अब मुझे किसी की छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी भाभी हर त्योहार पर मेरे पास फ़ोन करती है, मेरी राजी खुशी पूछती है। मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है कि मेरे भाई भाभी मुझे याद करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन यही सच है दीदी, मायके में माँ के बाद एक बेटी के खुद का व्यवहार होता है, रिश्ता बनाना भाई भाभी से बनाकर रखनी पड़ती है दीदी। देखो दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, लेकिन दीदी छोटी आजकल की लड़की है, वो दिल की बुरी नहीं है दीदी, लेकिन ये सब चीज़ें उसे वक्त के साथ ही समझ में आएंगी। दीदी ये घर आपका है और हमेशा रहेगा, लेकिन दीदी आपको अपना व्यवहार सुधारना होगा। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन अब आपको मायके से ज़्यादा अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। आपके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी, दीदी उनकी परवरिश पर ध्यान दीजिए। मायके में भैया भाभी क्या ला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब बातों से हटिए दीदी। आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा दीदी, ना मायके का प्यार मिलेगा और ना ही ससुराल का। अगर आज आप अपने बच्चों को प्यार नहीं देंगी, उनके साथ नहीं रहेंगी, तो शायद कल को आपके बच्चे भी आपका सम्मान ना करें। चलिए दीदी, नंदोई जी आते ही होंगे, मैं आपकी तैयारी करवा देती हूँ।